क्रांति और कर्पूरी की राजनीति, जानिए कैसा था उनके वक्त का बिहार। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने की घोषणा भारत सरकार के करने के बाद बिहार के लिए काफी खुशी की बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस काम को करके ऐतिहासिक कार्य करने वाले शख्सियत को सम्मान देने का काम किया है। कर्पूरी के सादगी और ईमानदारी से बिहार के लोग परिचित ही हैं। कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में सामाजिक क्रांति लाई और बिहार को कांग्रेस से मुक्त कर यह साबित कर दिया कि बिना मजबूत राजनीतिक पार्टी के सहयोग के बिहार की सत्ता में कैसे काम किया जाता है। बिहार के हर राजनेता के गुरु भी कर्पूरी रहे हैं। कर्पूरी निजी जीवन में जितना सरल और सादा थे, राजनीति में उतने ही बुद्धिमान और प्रख्यात विवेकपूर्ण। रामविलास पासवान को राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। उन्होंने कर्पूरी के राजनीति को विशेष रूप से जाना, समझा, परखा और राजनीति में अपनी पैठ जमाने के लिए बुद्धिमत्ता का काम किया। नीतीश भी उन्हीं के अनुयायी हैं। कर्पूरी ठाकुर पर बिहार की राजनीति में उन पर दल बदल करने और दबाव की राजनीति करने का आरोप खूब लगा है। उन्हें राजनीतिक छल कपट में सिद्धहस्त भी माना जाता है, लेकिन उनका उद्देश्य कभी भी व्यक्तिगत लाभ की नहीं रही। जातिगत समीकरणों को देखते हुए चुनाव में उम्मीदवार तय करने की उनकी भूमिका खास होती थी। वे कांग्रेस पार्टी की सियासी दावों को समझते थे और समाजवादी खेमे के नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को भी बखूबी जानते थे। वे सरकार बनाने के लिए लचीला रुख करते थे और किसी भी दल से गठबंधन कर सरकार बना लेते थे, लेकिन अगर मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो गठबंधन तोड़कर निकल भी जाते थे। इस वजह से उनके दोस्त और दुश्मन दोनों के मन में उनके राजनीतिक फैसलों के बारे में अनिश्चितता होती थी। किताब पढ़ने के थे शौकीन। कर्पूरी ठाकुर समाज में एक ऐसा बदलाव चाहते थे। वे इतने खुले विचार के थे जितना कि आज की युवा पीढ़ी नहीं हो सकी है। बिहार के पूर्व MLC प्रेम कुमार मनी कहते हैं, उस समय में समाज में कहीं अंतरजातीय विवाह की खबर मिलती तो वे उसमें पहुंच जाते थे। वे बताते हैं, साल 1980-81 की बात होगी। पटना में एक कांग्रेसी सांसद के पारिजात प्रकाशन की दुकान पर मैंने उन्हें हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र खरीदते हुए देखा था। 6 खंड वाली किताब उस वक्त 3-3.5 हजार रुपये की थी। वे पढ़ने का समय निकाल ही लेते थे। ऐसे थे कर्पूरी जिनके पास कुर्ता फटा होता था, वक्त नहीं होती थी, लेकिन किताब पढ़ने के लिए हर जुगत कर लेते थे। राज्य में पहली बार बड़े पैमाने पर नौकरी देने का रिकॉर्ड। राज्य में पहली बार नौकरी देने का रिकॉर्ड बनाने वाले कर्पूरी ठाकुर हैं। एक साथ नौकरी दे दी, इतने बड़े पैमाने पर एक साथ राज्य में। इसके बाद आज तक इंजीनियर और डॉक्टर बहाल नहीं हुए। बिहार के मौजूदा डिप्टी CM तेजस्वी ने भी उन्हीं के दिखाए हुए राहों पर अमल किया है। नौकरी में सबसे पहले आरक्षण देकर सवर्णों के दुश्मन बन गए थे कर्पूरी। साल 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल कमीशन लागू करके राज्य की नौकरियों में उन्होंने आरक्षण लागू कर दिया और इसके वजह से हमेशा के लिए सवर्णों के दुश्मन बन गए। कर्पूरी ठाकुर ने समाज के दबे पिछड़ों के हितों के लिए हमेशा काम करते रहे। बिहार में जो आज दबे पिछड़ों को सत्ता में हिस्सेदारी मिली हुई है, उसकी भूमिका कर्पूरी ठाकुर ने ही बनाई थी। चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के लिए खुलवाया था लिफ्ट। चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय की इमारत के लिफ्ट उपलब्ध नहीं हुआ करती थी। उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को लिफ्ट का इस्तेमाल करने को सुनिश्चित किया। हिंदी को दिया महत्व, उर्दू को बना दिया दूसरी राजकीय भाषा। उन्होंने अपने शासनकाल में राज्य के सभी विभागों में
हिंदी में काम करने को अनिवार्य कर दिया था। उन्होंने राज्य में राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन आयोग को लागू करने का काम सबसे पहले किया था। किसानों को बड़ी राहत देते हुए उन्होंने गैर लाभकारी जमीन पर मालगुजारी टैक्स को बंद कर दिया था। कर्पूरी डिवीजन 1967 में बिहार के मुख्यमंत्री बनते ही शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अविश्वसनीय कार्य किया। वे देश के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने मैट्रिक तक की परीक्षा मुफ्त कर दी। उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म कर घर घर तक शिक्षा को पहुंचाने का काम किया। शिक्षा ज्ञान और संस्कार पैदा करती है और भाषा उसे ऊंचाई और विस्तार देती है। उनकी कोशिशों के वजह से मिशनरी स्कूलों ने हिंदी में पढ़ाना आरंभ किया था और आर्थिक तौर पर गरीब बच्चों की स्कूल फी को भी उन्होंने माफ कराने का काम किया था। बिहार में सामाजिक क्रांति और बिहार के विकास के लिए पावर का उपयोग, सत्ता हासिल करने का हुनर, बिना किसी दबाव के राज्य के विकास के लिए राजनीतिक विवेक, लचीलापन और बेबाकी की उन्होंने राजनीति में नींव डाली है।